राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारानजस्रमभित श्रवदाश्रितेषु। श्री राधिके श्री राधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। प्रसंग चल रहा है श्री एकनाथ जी महाराज का, कैसी अनन्य गुरु निष्ठा और उसी का फलस्वरूप गुरु कृपा से जीवन की परम उपलब्धि भगवत साक्षात्कार। गुरुदेव की सेवा आप दृढ़चित्त होकर करते। एक बार गुरुदेव ने देखा कि बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, तो पूछा क्या कारण है। श्री एकनाथ जी महाराज ने कहा, प्रभु हिसाब में 1 पाई की चूक रह गई थी, वो मिल गई, इसलिए सुख हो रहा है। श्री जनार्दन स्वामी जी ने कहा कि जब 1 पाई की चूक मिलने पर तुम इतने प्रसन्न हो रहे हो, तो मानो संसार की इतनी बड़ी चूक तुमसे हो रही है, प्रभु को छोड़कर संसार को पकड़े हुए हो, यदि वो तुम्हें पकड़ में आ जाए ये चूक, तो कितना आनंद होगा। बस यदि तुम भगवत चिंतन करोगे तो विचार करो क्या भगवान तुमसे दूर रह सकते हैं। ये बात श्री एकनाथ जी का हृदय कर गई। उन्हें लगा मानो गुरुदेव आदेश दे रहे हैं कि ऐसा ही करना है। सेवा शरीर से और मन प्रभु के चिंतन में, यही साधन है, यही साध्य है। शरीर सेवा में लगा है, मन प्रभु के चिंतन में लगा है, उसी को अपना जीवन बना लिया। अब भगवत चिंतन हृदय से प्रारंभ हो गया श्री एकनाथ जी का। कुछ समय बाद श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से, भगवत चिंतन के प्रभाव से श्री दत्तात्रेय भगवान का साक्षात्कार श्री एकनाथ जी महाराज को हुआ। उसमें देखा कि गुरुदेव ही दत्तात्रेय भगवान हैं, दत्तात्रेय भगवान ही गुरुदेव हैं। एक अवस्था में तो उनको समरसता दिखाई दी, तीनों एक ही स्थिति में स्थित। बाद में दत्त भगवान ने उन्हें हृदय से लगाया। जब हृदय से लगाया तो श्री एकनाथ स्वामी जी देख रहे हैं कि दत्त भगवान, जनार्दन स्वामी और मैं, इसके सहित समस्त विश्व अभेद रूप से उन्हें दिखाई दे रहा है। केवल प्रभु ही प्रभु खेल रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं है, केवल प्रभु खेल रहे हैं। ऐसी उन्हें अनुभूति हुई। बाद में
जब चाहते तब श्री एकनाथ जी को भगवान का दर्शन हो जाता, श्री दत्त भगवान का दर्शन होता। इसके बाद श्री गुरुदेव भगवान ने उन्हें श्री वैष्णव मंत्र, श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी। श्री कृष्ण चरणों की उपासना उन्हें प्रदान की और आज्ञा दी कि सूलभंजन पर्वत पे जाके प्रभु तपस्या करो, भजन करो। आज्ञा को सिरोधार्य करके श्री एकनाथ जी महाराज गुरुदेव चरणों में प्रणाम करके, गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करके और आप सूलभंजन पर्वत की ओर प्रस्थान किए। वहां जाकर घनघोर तपस्या में लग गए। कंदमूल फल पा लेते जब ज्यादा क्षुधा सताती, बाकी समय निरंतर भगवत चिंतन में और भगवान के मंत्र में डूबे रहते। अहरनिश बस यही उनका साधन चलता रहता। हृदय में भक्ति की बाढ़ आ गई। हृदय प्रभु से मिलने के लिए विकल हो गया। और जब उपासक का चित्त प्रभु से मिलने के लिए व्याकुल हो जाता है तो भगवान भी उससे मिलने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। बस यही व्याकुलता प्रभु को खींच लाती है। इसका फल हुआ कि उनकी व्याकुल पुकार से श्री ठाकुर जी महाराज स्थिर न रह सके और आकर साक्षात आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी ने उन्हें दर्शन दिया, हृदय से लगाया। एक बार उनका दर्शन होना है, फिर तो ये तो पहले ही स्वरूप में स्थित है। अब तो प्रभु की मधुर लीलाओं का आनंद अनुभव होने लगा। हर समय उन्हीं लीलाओं में डूबे रहते। यहीं पे अपना साधन भजन करने लगे। भगवत दर्शन हो गया, लेकिन यहीं पर्वत पर रह के भजन करते थे। एकनाथ जी महाराज देवगढ़ के पर्वत पर इस प्रकार महान तप कर रहे थे कि इसी बीच एक दिन एक घटना घटी। जब वे समाधि का अवलंबन करने को थे, उसी समय एक बहुत बड़ा भीषण सर्प, काला सर्प आके उनके ऊपर गिरा फुफकारता हुआ। लेकिन आश्चर्य की बात ये कि श्री एकनाथ जी महाराज की साम्य स्थिति बस स्पर्श करते ही उसकी जो क्रूर दृष्टि थी, क्रूर बुद्धि थी, वो नष्ट हो गई। स्पर्श करने से ही परिवर्तन हो गया। दरस परस अग्नास बास निज संग करो। संतों के दर्शन की महिमा है। दर्शन मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। संत दरस जिमी पातक तरई। बहुत महिमा है संत दर्शनों की। उस विषैले सर्प की जो क्रूर बुद्धि थी दुख देने की, उसका स्वभाव है, वो नष्ट हो गई। और एकनाथ जी महाराज तो शांत चित होकर बस समाधि का अवलंबन करके बस बैठ गए। वे सर्प, उसका स्वभाव जो ही परिवर्तित हुआ, अब तो मानो उसका नया जीवन हो गया। वे श्री एकनाथ जी के कमर पे लिपट गया और ऐसे उनके सिर पे छत्र की तरह होता है ना, ऐसे फन फैला के बैठ गया और वहीं डोलने लगा। इतना आनंद अनुभव उससे हो रहा है। उसका जीवन परिवर्तित हो गया। जिस गति में था, जिस योनि में था, उससे मुक्त होने का समय आ गया। ऐसे महापुरुष का दर्शन हो गया। बस छत्र की तरह उनके ऊपर ऐसे मंडराने लगा, बस ऐसे घूमता। ऐसा आनंद अनुभव उसे होने लगा। अब तो नित्य का उसका यही नियम हो गया। समाधि में श्री एकनाथ जी महाराज बैठे होते और वे आता और उनकी कमर से लिपट जाता और फिर अपने फन को ऐसे छत्र की तरह उनके ऊपर कर देता और बहुत देर तक ऐसे ही बैठे रहता। फिर जब देखता कि समाधि से उठने वाले हैं, उससे पहले ही वो चला जाता वहां से। नित्य का यही नियम हो गया। उसी पर्वत के नीचे एक किसान रहता था, जहां एकनाथ जी भजन करते थे। उसी के नीचे एक किसान रहता था। तो उसने देखा कि ये महात्मा बड़े तपस्वी हैं, भजन करते हैं और एकांत स्थान में रहते हैं। बड़ी श्रद्धा बढ़ी उसकी और आके चरणों में प्रणाम किया उसने। और फिर बड़ी अनुनय विनय के साथ दैन्यता पूर्वक ऐसे चरणों में
सुंदर गाय का दुग्ध 1 लोटा समर्पित किया। तो श्री एकनाथ जी ने देखा कि इसका भाव शुद्ध है, स्वीकार कर लिया, कह दिया अमुक स्थान पर रख दो, जब हमारा उत्थापन का समय होगा, समाधि से उत्थान का, उस समय हम ग्रहण कर लेंगे। स्वीकार कर लिया। अब तो नित्य उसका भी नियम हो गया, वो रोज सुंदर दुग्ध लेके आता, उनको प्रणाम करता और निवेदन करके चला जाता। एक दिन उसने देखा कि दुग्ध जब लेके आया तो कि वे सर्प उनकी कमर से लिपटा हुआ है और अपना फन फैलाए उनके सर पे है। वो तो भयभीत हो गया वो किसान और चिल्लाने लगा जोर से। उनकी आवाज सुन के श्री एकनाथ जी महाराज की समाधि टूटी और उन्होंने बाह्य चेतना प्राप्त की। देखा तो सर्प भी इतनी देर में निकल के ऐसे दूर चला गया। तब उन्होंने देखा कि ये सर्प हर समय यहां रहता है, पहरा देता है। किसान को शांत किया, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ये अनिष्ट नहीं करेगा, कोई कष्ट नहीं पहुंचाएगा, चिंता मत करो। और फिर उसका दुग्ध को ग्रहण किया, फिर वहां से उसको भी विदा कर दिया। अब हृदय में प्रेरणा हुई गुरुदेव के दर्शन की कि गुरु आश्रम की ओर वापस चलते हैं। तो वहां अपनी समाधि पूर्ण करके, अपना भजन साधन तपस्या पूर्ण करके श्री एकनाथ जी महाराज अपने गुरु स्थान पर लौटने आए। गुरुदेव ने देखा और बहुत दुलार किया। अब गुरुदेव ने देख लिया कि शिष्य तैयार हो गया है, आज्ञा दे दी, जाओ साधु संतों का संग करो, खूब प्रचार करो, आदेश दे दिया। इस भागवत धर्म को पूरे विश्व में विस्तार करो, जाओ। गुरुदेव देख लें, तब अपने से नहीं होता, कि उनकी कृपा दृष्टि से होता है। वो आज्ञा कर दें, वो जब अपनी दृष्टि से पूर्ण कर दें, तब ऐसे नहीं होता कि मनमानी से कि हम करेंगे, हमारे करने से नहीं होता। वो जब चाहते हैं तब उन्हें आज्ञा दी कि जाओ अब भागवत धर्म का प्रचार करो, वैष्णव धर्म का प्रचार करो। वे तत्काल प्रणाम किए और संतों के साथ निकल चले। उनके साथ साथ श्री जनार्दन स्वामी जी भी एकनाथ स्वामी जी के साथ निकले। और श्री जनार्दन स्वामी खलकेश्वर, नासिक में खलकेश्वर है, वहां तक गए और फिर वहां रुकने के बाद कहा अब आप आगे जाओ, हम यहीं रुकेंगे। इसी यात्रा में श्री एकनाथ जी ने चतुश्लोकी भागवत पर ओवी छंद में टीका लिखी, जिसे उन्होंने प्रथम बार पंचवटी में उपस्थित होकर भगवान श्री रामचंद्र जी के सन्मुख गुरु एकनाथ स्वामी को सुनाया। वहां वे महापुरुष विद्यमान थे, उनको सुनाया। प्रथम बार चतुश्लोकी जो भागवत उन्होंने ओवी छंद में लिखी थी, उसको सुनाया। तीर्थ यात्रा करते करते जब पूर्ण हुई तीर्थ यात्रा, तो अपनी जन्मभूमि श्री एकनाथ जी महाराज पैठर स्थान उनका था, जहां उनका जन्म हुआ, वहां वे आए, उस नगर में आए और अपने घर पे ना जाकर पिपलेश्वर महादेव का मंदिर है, वहां जाके ठहरे श्री एकनाथ जी। वैसे ऐसा वर्णन आता है, जब घर त्याग दिया जाए, घर द्वार त्याग दिया जाए, तो दोबारा जाया नहीं जाता, उस स्थान पर नहीं जाता। सन्यासी धर्म में एक बार जाने का नियम है, विधान है, एक बार जा सकता है, फिर उसके बाद कभी नहीं, क्योंकि नियम नहीं है, शास्त्र की आज्ञा है। पर जो लोग बार बार जाते हैं तो ठीक नहीं है, वैराग्य टिक नहीं पाएगा। शास्त्र की आज्ञा सर्वोपरि है, उसके अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहिए। जन्मभूमि में गए लेकिन अपने घर नहीं गए, यही महापुरुषों के चरित्रों से पता चलती है। कितने देखो, इधर ये पूर्ण संन्यास धर्म का पालन कर रहे हैं, इसके बाद आगे एक और घटना घटी, फिर पूर्ण रूपेण उस धर्म का पालन करते हैं। ये महापुरुषों की महिमा होती है। पर अपने घर नहीं गए।
उनके जो वृद्ध पितामह और पितामही थे, जब श्री एकनाथ जी महाराज घर त्याग के चले गए तो उनकी बहुत खोज कराई। खोज कराते कराते पता चला कि श्री वे जनार्दन स्वामी जी के यहाँ हैं, तो वहां भी गए। वहां पता चला कि वे तीर्थ यात्रा के लिए निकल चुके हैं। तो उस समय अब तो कोई उपाय नहीं रहा, तो श्री इनके पितामह ने जो चक्रपाणी थे, उन्होंने श्री जनार्दन स्वामी जी से निवेदन किया कि महाराज आप एक आज्ञा दे दीजिए, एक आदेश पत्र लिख दीजिए, क्योंकि हमारी बात तो मानेंगे नहीं एकनाथ जी और आपकी आज्ञा को टालेंगे नहीं। तो उन्होंने पूछा क्या चाहते हो? कि हम यही चाहते हैं कि आप ये लिख दें कि एकनाथ जी अब गृहस्थ धर्म को स्वीकार कर लें। बीतराग परमहंस हैं, छोटी अवस्था में घर छोड़ दिया, और देखो भगवान का विधान है, प्रभु का विधान है। आप ये लिख दीजिए कि वो गृहस्थ धर्म स्वीकार कर लें। उन्होंने जैसी भगवान की इच्छा लिख दिया पत्र पे और अपने साइन कर दिए। उन्हें विश्वास था कि निश्चित है तीर्थ यात्रा के बाद वे पैठर आएंगे, क्योंकि सब तीर्थ का भ्रमण करते आ रहे हैं तो स्थान पड़ेगा ही पड़ेगा, तो निश्चित है वो आएंगे। ऐसा दृढ़ उनके हृदय में विश्वास था। तो बस आज्ञा पत्र लिया और अपने पास रख लिया। इधर श्री एकनाथ जी महाराज अब पैठर को छोड़ के जा रहे थे, और उधर जब उन्हें पता चली कि वे तो प्रस्थान कर रहे हैं, तो तत्काल दोनों पितामह और पितामही वे निकल पड़े घर से, उनसे मिलने के लिए, उनसे भेंट करने के लिए। तो रास्ते में ही भेंट हो गई, हृदय से लगाया और मानो अश्रु जल से उनका अभिषेक कर दिया। अब केवल कोई और है ही नहीं, वही अकेले थे, वो भी छोड़ के चले गए। वो वृद्ध हैं, खूब उनको दुलार किया। फिर उसके बाद कोई वार्ता नहीं की, वो सीधा पत्र दिखा दिया कि श्री जनार्दन स्वामी जी ने ये पत्र लिखा है, इसे आप पढ़ लीजिए, क्योंकि जानते थे हमारे रोकने से रुकेगा नहीं। और ऐसा ही है, क्योंकि दीक्षा के बाद अब यह जीवन माता पिता का नहीं रहता, ये गुरु का जीवन हो जाता है। दीक्षा का तात्पर्य ही है दूसरा जन्म हो जाना। शरीर का जन्म देने वाले माता पिता, लेकिन स्वरूप का जन्म देने वाले गुरुदेव, द्विज दूसरा जन्म हो गया उसका। तो दीक्षा के बाद जीवन गुरुदेव का हो जाता है। तो श्री एकनाथ जी के जो पितामह पितामही थे, वो जानते थे कि हमारी बात नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि अब वो गुरुदेव के आश्रित हो गया, अब उसका जीवन हमारा नहीं है, गुरुदेव का जीवन है। तो उन्हीं की आज्ञा उसे रोक सकती है। सीधा पत्र दिखाया, तो पत्र देखते ही, पत्र पढ़ा नहीं, जहां हस्ताक्षर हो रहे थे वहां दृष्टि गई श्री एकनाथ जी की। हस्ताक्षर देखते ही प्रणाम किया श्री एकनाथ जी ने, हस्ताक्षरों को प्रणाम किया कि गुरुदेव के हस्ताक्षर हैं। उसके बाद पढ़ना प्रारंभ, नीचे से उसको देखा, नीचे गुरुदेव के हस्ताक्षर, उसे प्रणाम किया। उसके बाद अब क्या लिखा है वहां पर? उसमें लिखा था, एकनाथ, इसके पश्चात अब तुम विवाह करके गृहस्थाश्रम में अवस्थान करो। गुरुदेव ने इतना लिखा। बस इसका फल हुआ, एकनाथ जी ने वहीं अपनी तीर्थ यात्रा समाप्त कर दी और रुक गए, और गुरुदेव की आज्ञा अनुसार सुंदर ठाट बात के साथ विवाह किया। उनकी जो पत्नी थी, उनका नाम था श्री गिरिजाबाई, बहुत पति परायणा, सर्व लक्षण संपन्न, भगवत भक्त, आदर्श गृहिणी थी। इसी के कारण श्री एकनाथ जी का, उन्हीं के कारण एकनाथ जी का जो संसार था वे भी परमार्थ स्वरूप हो गया। बहुत विलक्षण थी, ये भी बहुत विलक्षण थी। किसी श्री एकनाथ जी को क्रोध नहीं आता था, तो अब सबके हृदय में रहते कि इनको एक बार तो क्रोध दिलाओ।
आता ही नहीं था। तो कुछ पैसे दिए, एक गरीब ब्राह्मण थे उनको, कि जाके श्री एकनाथ जी को क्रोध दिलाओ, उनको उकसाओ, क्रोधित हूं। तो वे ब्राह्मण, उनको जरूरत थी, वे भी ठीक है तैयार हो गए। तो पहले तो वो आए घर में अतिथि बन के, और आके सीधे पादुका पहने हुए भगवान के मंदिर में चलते चले गए। सोचो कोई ऐसे आए तो क्या करेंगे, उसको आरती पूजा हो जाए। पर उन्होंने कहा नहीं नहीं। अब एकनाथ जी महाराज हाथ जोड़े उनके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि कितने मेरे सौभाग्य, आज मुझे भगवत भक्त के दर्शन हो गए, जिसे अपने शरीर की सुध ही नहीं है, जिसको ये भी सुध नहीं है कि पादुका उतारनी है कि नहीं उतारनी, कि पहनी है कि नहीं पहनी है। वो बस प्रभु के दर्शन में इतना डूबा है कि बस चलता चला रहा है दर्शन के लिए। साष्टांग प्रणाम किया और बैठ के खूब दुलार किया। अब वो तो आए थे उनको गुस्सा दिलाने, पर बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए। तो ये उनका प्लान फेल हुआ। अब दूसरा विचार किया क्या करना चाहिए। तो बस उनकी जो गृहिणी थी श्री गिरिजाबाई जी, वे ऐसे सफाई कर रही थी, पोंछा लगा रही थी, और वो पीछे से आए और आके उनकी कमर पे ऐसे, जैसे छोटा बालक आके ऐसे बैठ जाता है ना, ऐसे आके चढ़ के बैठ गए। अब तो निश्चित है पिटाई होनी चाहिए, पर नहीं। गिरिजाबाई इतनी वात्सल्य भाव से युक्त हो गई और दुलार करने लगी। श्री गिरिजाबाई ने एकनाथ जी से कहा, आज इन संत भगवान ने मुझे मात्र सुख प्रदान कर दिया, हमारे आपके कोई संतान नहीं है, तो देखो ये कितने कृपालु हैं, आज मेरे संतान का सुख प्रदान। तो खूब उनको दुलार, जैसे बालक को दुलार करते जैसे बालक की तरह दुलार करने लगे। तो वे ब्राह्मण देवता रोने लगे और चरण पकड़ लिए, महाराज गुस्सा हो जाइए। बोले क्यों? बोले हम आपको गुस्सा दिलाने के लिए ये सब लीला कर रहे थे। बोले आप पहले बता देते तो हम पहले गुस्सा हो जाते। ऐसे आता ही नहीं था। ये भी बड़ी पतिप्राणा, ऐसा नहीं कि कोई भाव तत्काल उसको ऐसे दुलार करने लगी, जैसे छोटे बालक को दुलार करती, पवाने लगी, हाथों से पवाने लगी अपने से। बहुत भक्तिमती श्री गिरिजाबाई जी। इनकी दिनचर्या हो गई विवाह के बाद। अब देखो, अब तक थी संन्यास धर्म के अनुसार चल रहे थे, पूर्ण त्याग वैराग्य से। अब जब गृहस्थ धर्म में प्रवेश किया तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते, और जो भी शास्त्र में नियम बताए गए हैं ब्राह्मणों के लिए, ब्रह्म मुहूर्त से मध्य रात्रि तक जो जो अनुष्ठान करना चाहेंगे वे सब आप शास्त्र की सम्मति से करते। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातः स्मरण गुरु चिंतन करते हुए शौच आदि संपन्न करके गोदावरी में स्नान करते। देखो, घर में रहते हुए भी परमहंस स्थिति और परम वैष्णव, कैसी सुंदर। यही बातें तो हृदय में लालच देते हैं कि ऐसा सुंदर जीवन प्रभु का। अब देखो, पूरा जीवन केवल भजन में, पूरा जीवन घर में रहते हुए। जो लोग कहते हैं घर में भजन कैसे होगा, देखो ऐसे होगा। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते, भगवत स्मरण करते, गुरुदेव का चिंतन करते, उसके बाद शौच आदि वही भगवत स्मरण करते हुए अपनी संपन्न करते। फिर गोदावरी में स्नान करके सूर्योदय से पूर्व संध्या वंदन कर लेते हैं। अपने तो वैष्णव जने तो, और फिर श्री जी की उपासना है, तो यहाँ श्री जी को ही दुलार अपनी संध्या है। तीनों काल की जैसे ना, प्रातःकाल, मध्याह्न और संध्या। तो यहाँ प्रातःकाल से लेकर शयन तक श्री जी की सेवा, यही अपनी संध्या है, यही उपासना है। लेकिन बाकी जगह संध्या का बहुत महत्व है। त्रिकाल संध्या करने वाला बहुत प्रतिभाशाली हो जाता है, बहुत बहुत महिमा है। अपने इधर आप ऐसे कर लीजिए कि मंत्र जप कर रहे हैं, उसमें भी है गायत्री का जप है ऐसे, लेकिन यहाँ आप उसको परिवर्तित कर दीजिए। आपका जो वैष्णव मंत्र है उसका जाप कीजिए, श्री जी की सेवा कीजिए, उनको दुलार, उनका चिंतन कीजिए, और करो। इसको ऐसे मोड़ देना है, आप चलिए उसके अनुसार, तो धीरे धीरे वो सीढ़ी है ना, खुद मार्ग खुल जाएगा। संध्या वंदन करते, उसके बाद घर आकर देव पूजा और ध्यान धारणा आदि करके गीता भागवत आदि ग्रंथ पाठ करते या श्रवण करते।
मध्याह्न में पुनः गोदावरी तट पर जाके तर्पण करते और ब्रह्म यज्ञ आदि करने के बाद घर आके वली वैश्य देव और अतिथि अभ्यागतों का पूर्ण रूप से सत्कार करके भोजन करते, सबको पवा के सबकी सेवा करके वली वैश्य देव आदि पितरों आदि तर्पण आदि करके फिर आप स्वयं भोजन करते। इसके बाद विद्वान एवं भक्तजनों के साथ आत्मचर्चा करते हैं। तीसरे पहर में भानुदास जी द्वारा स्थापित श्री विट्ठल भगवान की मूर्ति के सन्मुख भागवत रामायण अथवा ज्ञानेश्वरी ग्रंथ का प्रवचन करते। शयन नहीं करते दिन में, ऐसा वर्णन है कि दिवा शयन निषिद्ध है, दिन में सोना नहीं चाहिए, शास्त्र आज्ञा करता है, संतों से सुना है। दिन में सोने वाले को पाप लगता है, उसका एक विधान है। जैसे आप रात्रि को 5 घंटे 6 घंटे सोते हैं, उसको ऐसे इधर मोड़ लिया जाए, दिन में कौन सो सकता है। पूज्य शिवड़िया बाबा ने लिखा है कि जो 6 घंटे बहुत हैं सोना, जो सोते हैं उसके और किसी कारणवश उनकी निद्रा मध्य रात्रि खुल जाए, 2 घंटा 3 घंटा ही सो पाए, तो फिर उसके बाद सोना नहीं चाहिए रात्रि में। वे बस उठ के बैठ जाएं और फिर मंत्र का जप करें या भगवत चिंतन करें। जो रात्रि में उनकी नींद पूरी नहीं हुई है वो दिन में आधा 3 घंटे की 1.5 घंटा दिन में पूर्ति कर लें, उनके लिए है। या एक और विधान होता है, दिन में प्रसाद पाने के बाद 15 मिनट के लिए लेटने के लिए आज्ञा है, भोजन अच्छी तरह पच जाए इसके लिए 15 मिनट। इनके दिनचर्या में नहीं है कि जो दिन में शयन करते, शयन नहीं करते। उस समय वे भागवत रामायण ज्ञानेश्वरी ग्रंथ पर प्रवचन करते। सायंकाल को गोदावरी के तट पर संध्या वंदन आदि करके घर आने पर त्रिकाल संध्या हो गई, प्रातःकाल, मध्याह्न और संध्या। फिर वहां से गोदावरी के तट से आके संध्या वंदन आदि करते और फिर धूप दीप आदि के साथ भगवान की आरती स्तुति आदि करते, पाठ करते। उसके बाद अल्पाहार, दिन में तो पाले उचित, रात्रि में अल्प आहार ही बताया गया है। आहार का बहुत बड़ा संबंध है, आहार संभाल लिया तो आधा साधन सद गया, आधा साधन सद गया। आहार आपका शुद्ध है ना, तो निद्रा आपकी उचित हो जाएगी। आप ठीक से उचित आहार पाओ तो दिन में नींद आना बंद हो जाएगी, या पाओ तो उसका फिर नियम है, शरीर थक जाए इतनी सेवा करो, उसके बाद बिल्कुल वैसा सावधानी। साधन का तात्पर्य ही है साधना है, आपको संभल के हर चीज को साधना है, इंद्रियों को साधना है, जिव्या को साधना है और सब मंत्र को साधना है, तभी भगवत चिंतन होता है। तो श्री एकनाथ जी महाराज के ऐसी दिनचर्या प्रातःकाल से लेकर शयन तक, संध्या में आरती आदि करने के बाद मध्य रात्रि भगवान का कीर्तन करते, अल्पाहार लेने के बाद रात्रि में फिर उपनिषद पुराण आदि पढ़ते हुए 4 घंटे शयन करते, 24 घंटे में 20 घंटे भगवत सेवा में। अब 4 घंटे भी उनके ऐसी थोड़ी जा रहे हैं व्यर्थ, वो भी भगवत सेवा में समर्पित हो गए, क्योंकि वे भी प्रभु के लिए ही कर रहे हैं, शयन भी प्रभु के लिए। 4 घंटे सोते हैं घर में रहते हुए, देख लो कितना सोना है आज से। ये इनके घर में रहते हुए इनकी दिनचर्या थी। अब आगे जो चर्चा है, श्री एकनाथ जी महाराज ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते। ब्राह्मणों को भगवान ने अपना मुख कहा है शास्त्र में। सदा व्रत चलता ही रहता है इनके यहाँ, अतिथि की सेवा होती ही रहती, संत सेवा होती रहती। आप स्वयं भी बैठ जाते, जब पवा देते तब स्वयं पाते। तो आगे की चर्चा शेष। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।